हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को यूज़ ऑफ हैविंग टू का प्रयोग। इसमें इज एम आर के साथ हम यूज करेंगे। तो इसमें हमने स्ट्रक्चर सहित अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हैविंग टू इज एम आर के साथ इसका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ना पड़ रहा है या रहे हैं, मतलब जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, ऐसे शब्द लास्ट में जो अगर आ जाएंगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हमें इज एम आर प्लस हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं किसके साथ हमें इज एम आर लगना है। तो यहाँ पर आई के साथ एम और हैविंग टू का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट या किसी का नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें इज प्लस हैविंग टू का प्रयोग किया जाएगा। तथा अन्य जितने भी सब्जेक्ट होंगे बहुवचन, तो यू बी दे होंगे, तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा आर प्लस हैविंग टू का प्रयोग किया जाएगा। और स्ट्रक्चर हम देखते हैं, सब्जेक्ट जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव का, उसका स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर प्लस हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है उसे पहले सॉल्व करेंगे। लिखा है मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है। तो इसमें हमने अफर्मेटिव का सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे मुझे, इसके लिए हमें आई लिखना होगा। आई लिखने के बाद अब देखिए आई के साथ एम लगता है, तो हम लोग एम लगाएंगे। अब हैविंग टू लिखेंगे। ये सीखनी पड़ रही है, नी पड़ रही है, इसके लिए हैविंग टू यूज किया है। टू लिखने के बाद अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए लर्न, एल ई ए आर एन, लर्न मीन्स सीखना होता है। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है हम लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। तो इसमें हम लोगों के लिए वी यूज करेंगे। बी मीन्स हम होता है या फिर हम लोग। बी के साथ आर लगेगा, आर लगाया, अब हो जाएगा हैविंग टू, हैविंग टू। अब देखो रहना की होती है लिव, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी लिव, एल आई वी ई, लिव। और यहाँ के लिए हियर यूज करेंगे, हियर मीन्स यहाँ, कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लिखा है आपको तेज दौड़ना पड़ रहा है। सब्जेक्ट है यू, तो यहाँ पर आपको इसलिए यू यूज हुआ। यू के साथ आर लगाएंगे, आर हैविंग टू, ये हैविंग टू सभी में लगाना है। हैविंग टू रन फास्ट, आपको तेज दौड़ना पड़ रहा है, तो हैविंग टू रन फास्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। 4 इसमें के एग्जाम्पल थे। राम को वहाँ जाना पड़ रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट है राम, ये है किसी का नाम। राम इज हैविंग टू गो, और देयर मीन्स होता है वहाँ, गो देयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स थे वो बता दिए हैं। अब देखते हैं निगेटिव के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से लिखे हैं, सब्जेक्ट फिर इज एम आर, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ही यूज होगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब, ये हैविंग टू लगेगा। हैविंग टू लिखने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम है, बस इज एम आर के बाद वो नॉट लग जाएगा जस्ट। तो इसका हम प्रयोग करेंगे। लड़कों को अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ रही है, तो लड़कों की लिखेंगे द बॉयज, ये है सब्जेक्ट, द बॉयज। यहाँ पर आर लग जाएगा क्योंकि बॉयज ज़्यादा हैं, ये बहुवचन हो गया, तो आर नॉट। देखिए इज एम आर के बाद जस्ट नॉट का यूज हुआ है। अब लिखेंगे हैविंग टू, अंग्रेजी बोलनी पड़ रही है, तो स्पीक मीन्स बोलना होता है, यस पी ई ए के, स्पीक इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अगला सेंटेंस लिखा है उन लोगों को यह काम नहीं करना पड़ रहा है। उन लोगों के लिए हमें दे यूज करना पड़ेगा, THE दे, इसमें आर लगेगा तो आर का यूज किया, जस्ट नॉट लग जाएगा, नहीं के लिए नॉट। अब यहाँ पर देखिए हैविंग टू जोड़ देंगे नॉट के बाद, हैविंग टू, डू मीन्स करना होता है, यह काम करना पड़ रहा है तो करना के लिए हमें डू, और दिस वर्क, दिस मीन्स यह, और वर्क मीन्स कार्य, तो वर्क हम यहाँ लिखते हैं WORK। कंप्लीट। दो एग्जाम्पल और हैं निगेटिव के, उसे देखते हैं। इसका जो तीसरा एग्जाम्पल लिखा है उसे पहले देखते हैं। तीसरा सेंटेंस लिखा है कृष्णा को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो इसमें सब्जेक्ट है वो है कृष्णा, तो यहाँ पर कृष्णा हो जाएगा KRISHNA, कृष्णा। कृष्णा के साथ इज लगेगा क्योंकि ये किसी का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, नहीं के लिए नॉट। अब हैविंग टू यूज करेंगे, HAVING, हैविंग टू। अब यहाँ पर देखिए करना पड़ रहा है मेहनत, हार्ड वर्क, मतलब डू हो जाएगा करना के लिए, और हार्ड वर्क हो जाएगा कड़ी मेहनत, HARD, हार्ड वर्क। कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मुकेश को दवाई नहीं लेनी पड़ रही है। तो इसमें सब्जेक्ट है मुकेश, MUKESH, मुकेश इज नॉट हैविंग टू, टेक मीन्स लेना होता है, दवाई लेना हो तो टेक लिखेंगे, टेक मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन। तो इस तरह से निगेटिव के हमने 4 एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा दिए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखना है। जिन सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी, जिसमें शुरुआत में क्या आ जाएगा, तो हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा इज एम आर। ये हेल्पिंग वर्ब है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक ही लगाना है, जो यूज होगी उसे लिखेंगे। तो इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। फिर हैविंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर क्या, कौन, कैसे, डबल इंट्रोगेटिव ये सब बीच में आ जाते हैं तो उसकी स्पेलिंग शुरुआत में लिखेंगे, फिर इज एम आर। तो सेम रूल है, तो हमने दोबारा नहीं लिखा है। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं। पहला लिखा है क्या आप लोगों को रात में पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या के लिए हमें लिखना पड़ेगा, यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगेगा, तो यहाँ पर आर हम लिखेंगे, आर, सब्जेक्ट है यू, तो आप लोगों के लिए यू कर लिया यूज। अब हैविंग टू हो जाएगा, नॉट वाला है नहीं तो हैविंग टू सीधे आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टडी लिखेंगे, स्टडी मीन्स पढ़ना होता है, तो STUDY स्टडी, और रात में है तो इन द नाइट हो जाएगा, इन द नाइट, NIGHT, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला सेंटेंस लिखा है क्या आप लोगों को व्यायाम नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर यू के साथ आर लगता है तो शुरुआत में हमें आर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग व्हाट से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, आर लिखा, अब हो जाएगा यू। ये वाला सेंटेंस निगेटिव है तो हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा, तो नॉट। अब हैविंग टू यूज करेंगे, HAVING, हैविंग टू, और व्यायाम करना टेक, टेक एक्सरसाइज हो जाएगा, EXERCISE। तो इस तरह से 2 सेंटेंस बन गए। अब देखते हैं नेक्स्ट। तीसरा जो सेंटेंस लिखा है वो देखते हैं। लिखा है रमेश को तेज क्यों दौड़ना पड़ रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए क्यों बीच में आ गया है, तो इसकी स्पेलिंग हमें पहले लिखनी पड़ेगी। तो WHY, वाई मीन्स क्यों होता है, तो क्यों की स्पेलिंग लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए रमेश, रमेश के साथ इज लगेगा, तो ये सिंगुलर है तो हमने इज लगाया। अब हो जाएगा रमेश, RAMESH, रमेश, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर और कुछ है नहीं, नॉट आउट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हैविंग टू सीधे लिखेंगे, हैविंग टू। हैविंग टू लिखने के बाद यहाँ पर दौड़ना के लिए रन लिखेंगे, रन फास्ट, तेज दौड़ना
पढ़ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है राधा को वहाँ कब जाना पड़ रहा है, तो इसमें भी कब के लिए हमें व्हेन यूज करना होगा, WHEN व्हेन। राधा के साथ इज लगाएंगे, इज राधा हैविंग टू जाना के लिए गो, और देयर मीन्स वहाँ। कंप्लीट। सारे एग्जाम्पल्स समझ आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है सोनम को कड़ी मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ रही है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, WHY। वाई यूज करने के बाद सोनम के साथ इज लगेगा, इज सोनम। सोनम यहाँ पर देखिए नॉट वाला है, तो सोनम के बाद नॉट हो जाएगा, नॉट हैविंग टू, HAVING हैविंग टू। और इसमें कड़ी मेहनत की हार्ड वर्क होता है, तो यहाँ पर हार्ड वर्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सभी एग्जाम्पल्स जो बन सकते थे उनको समझा दिया है। और इसमें हमने इज एम आर के साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब हैविंग टू का यूज करके बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।